जो कोरिया में आने के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने 2020 का और 2021 का भी टेस्ट दिया हुआ है, या उनमें से कुछ रिटर्नीज हैं, तो वो इस अब कश्मकश में है कि हमें तो अब आगे टाइम मिल गया, तो हम क्या अपना मेडिकल जमा करवाएं या हम ना करवाएं। मेरी बात ये याद रखें कि अगर आपका टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो 2018 वाले जो दोस्त थे और 2019 वाले जिन लोगों को जो उनका टाइम एक्सपायर हो चुका था, जो उनको अब आगे 1 साल की रोस्टर जो दोबारा मिली है, उस बारे में है। पहले दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखना कि जो बंदा अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, तवक्कल और भरोसा रखता है और उसके साथ साथ सब्र का दामन भी नहीं छोड़ता, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फतह उसी बंदे की होती है। मेरी तरफ से 2018 और 2019 वाले वो दोस्त जिनको अभी जिनका टाइम ख़त्म हो गया था, और दोबारा उन लोगों को उनकी खुशबख्ती है कि उनको ये दोबारा रोस्टर का टाइम मिला है। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत दिली मुबारक हो। यकीन करें, जितनी आप लोगों को खुशी है, आप लोगों से ज़्यादा इस चीज़ की मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आपके इस मसले के ऊपर किस कदर हम लोगों को यहाँ कोरिया में रहते हुए कोशिश करनी पड़े। ये आप लोगों का नसीब था और आप लोगों का ये हक भी था, क्योंकि कोरोना की वजह से ये टाइम आपको जो मिला है, ये टाइम आप डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं जा सके और बहुत सारे और भी मसाइल थे, तो ये आप लोगों का हक भी था। और नवंबर के महीने में पाकिस्तान एम्बेसी की जो HRD के साथ मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में पाकिस्तान एम्बेसी ने इस मसले को ज़ोरदार तरीके और शिद्दत से उठाया था कि जो लोग जिन लोगों का टाइम एक्सपायर हो चुका है कोरोना की वजह से, तो बराए मेहरबानी उनको थोड़ा बहुत और टाइम दिया जाए। तो कुछ लोगों को पहले 6 महीने का टाइम मिला था, 6 महीने का टाइम ख़त्म होने के था, तो फिर कुछ लोग उनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी थे जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन जब वो उन्होंने बात की, तो वो वहाँ पर HRD के लोगों ने इस बात की तरफ इशारा दिया, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि जब ये कोरोना के हालात थोड़े बेहतर होंगे, या जो इन लोगों का टाइम ये ज़ाया हुआ है, हम इंशाल्लाह इस पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे और इन लोगों को कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देंगे। और ये इस बारे में जो लोग ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तान की जो कोरिया में एम्बेसी है वो पाकिस्तानियों के बारे में कुछ नहीं करती, तो ये उन लोगों की एक खाम ख्याली और हिमाकत पर मबनी बातें होती हैं, जबकि पाकिस्तान एम्बेसी बहुत कुछ करती है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। वहाँ तक पाकिस्तानी एम्बेसी की पहुँच होती है, और मेरी तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से मैं पाकिस्तानी एम्बेसी का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उनकी की कोशिशों की वजह से ये काम थोड़ा पाया तकमील तक पहुँचा और कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और उन लोगों को टाइम मिला। और इस जो कोरिया में रहते हुए जो पाकिस्तानी एम्बेसी जो ऑनलाइन सेशन करती है, तो उसमें भी मैंने कई दफ़ा इस मसले को उठाया था, जिस वजह से उन लोगों के भी ये पहले भी जहन में थी, और इस लोगों को जब बात सामने लाई गई, तो इसका अब रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और जो लोग 2018 वाले थे, वो तकरीबन 800 के करीब लोग हैं जो कि एक्सपायर हो चुके थे पिछले साल जुलाई के महीने में, यानी कि जुलाई 2021 तक। तो उन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिली है, और जो उनको 1 साल की जो एक्सटेंशन मिली है, यानी कि अब जुलाई 2022 तक उनके पास टाइम होगा, लेकिन उसके पास ये होगा आखिरी क्वार्टर। अब इसमें उन लोगों का नसीब है कि वो उनका जो नसीब है वो कहाँ तक जागता है। और इस वक्त जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारी आईडी के ऊपर शो नहीं हो रहा, तो आप सब्र करें और ना घबराएं, आपकी आईडी के ऊपर भी जल्द उम्मीद यही की जा सकती है कि अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकियों को भी मिला है और आप लोग भी उन्हीं के साथ हैं, तो आप लोगों को भी ये टाइम इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। और जो इसके जो जो लोग वो लोग जो मेरे साथ राब्ते में रहते थे, तो मैंने उन लोगों को पहले ही ये बताया था कि आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला आपको टाइम मिलेगा। और वाकई ये टाइम आप लोगों को मिला और ये आप लोगों का हक भी था। और जो लोग 2019 वाले या 2018 वाले हैं, जिनका फरवरी या मार्च के महीने में ख़त्म होना था, और अभी तक उनका ख़त्म होना था और उनका जो
टाइम है उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो वो लोग ये ना समझें कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि उनके जो पेपर वगैरह हैं, जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जारी होने का टाइम शुरू हुआ है, जो 15 तक था, उसके बाद एडिशनल डेट भी आएगी, तो उनके कागज़ कंपनियों में गए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आप यही अपनी उम्मीद रखें कि आप लोगों के एडिशनल डेट में कॉन्ट्रैक्ट जारी होंगे, बल्कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जारी हो जाएं तो टाइम ना बढ़ने से बेहतर है कि आप लोगों के वो कॉन्ट्रैक्ट जारी बेहतर हो जाएं, तो वो आपके हक में ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप लोगों का टाइम आगे बढ़े। और वो लोग जो 2018 के जो पहले 6 माह जिन लोगों को मिले थे, और उन लोगों के जो जुलाई में अब आके उनका जो टाइम एक्सपायर हो रहा था, उन लोगों को भी 6 महीने का टाइम मिला है। और जो रिटर्नीज लोग थे, जो 2019 के जो 2018 के जो पासर थे, वो तकरीबन 34 लड़के बचे हुए थे। उन 34 लड़कों के भी इसी जुलाई में, मई जुलाई में इन लोगों के टाइम ख़त्म होना था, तो उन लोगों को भी आगे 6 महीने का टाइम मिल गया। यानी कि उनको अब 2 रोस्टर और हैं, 2 मरतबा 2 क्वार्टर में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या उन लोगों को ये टाइम है। अब आगे उन लोगों का नसीब है कि उन लोगों के साथ क्या होता है। और 2019 के जो जो लोग पासर थे, उनमें से काफ़ी सारे लोग आ भी गए हैं, और इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा तादाद में कॉन्ट्रैक्ट भी जारी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 150 से 200 लड़का अब भी ऐसा है जो रहता है। और इनमें से कुछ वो लोग भी हैं कि जिनके मई और जून में टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिली है। और कुछ इसमें से 40 से 60 लोग वो भी शामिल हैं जिनका रोस्टर का टाइम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर ख़त्म होगा, जिनका अभी तक आईडी के ऊपर शो नहीं हो रहा। तो वो भी तसल्ली रखें, इंशाल्लाह तबारक व तआला जिस तरह दूसरों को टाइम मिल रहा है, तो आपका भी अनकरीब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की भी आईडी जो है वो भी अपडेट हो जाएगी। और वो लोग जो कोरिया में आने के ख्वाहिशमंद हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने 2020 का और 2021 का भी टेस्ट दिया हुआ है, या उनमें से कुछ रिटर्नीज हैं, तो वो इस अब कशमकश में है कि हमें तो अब आगे टाइम मिल गया, तो हम क्या अपना मेडिकल जमा करवाएं या हम ना करवाएं। मेरी बात ये याद रखें कि अगर आपका टाइम ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर आगे मिलते हैं, तो फिर आपको वो मेडिकल नहीं करवाना चाहिए, इसी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और अगर आपका टाइम कम रहता है, 1 क्वार्टर रहता है या इससे भी कम रहता है, तो फिर आप ओईसी से जो बड़े अफसर हैं उनसे रब्ता करके, उनसे मशवरा करके, फिर आपको जो बेहतर लगता है वो आप करें। क्योंकि ये जो टाइम मिला है कोरोना की वजह से, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिला, बल्कि बाकी दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके भी लोगों को मिला है। लेकिन इस बात का आप लोगों को यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको 2 चीज़ें अगर आप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों का अगले क्वार्टर में नाम आ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी जारी हो सकता है। उनमें से सबसे जो पहली बात है वो ये कि आप अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, और जो कुछ छोटे मोटे गुनाह हो चुके हैं उससे दिल से तौबा करें, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को ये टाइम मिला है। और अल्लाह से दुआ करें कि आपको रिज़्क़ के हलाल की खातिर कोरिया में जल्दी पहुंचाए, और जिनके माँ बाप हयात हैं उनसे जाकर दिल से उनसे माफ़ी मांगे और उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि माँ बाप की जो औलाद के लिए दुआ होती है ये बहुत जल्द अर्श तक जाती है और बंदे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मुझे उम्मीद है कि जो 2018 वाले और 2019 वाले हैं, मेरी तरफ से वंस अगेन आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।